हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे 14 जेपीएससी के स्टडी प्लान को लेकर, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो नहीं मिला है लेकिन जेपीएससी का कैलेंडर आ गया है। ठीक है, कैलेंडर निकल गया। ठीक है, जिसमें जेपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके सभी के टेंटेटिव एग्ज़ाम्स के डेट दे दिए हैं। वो चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, जो पहले के एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़े हुए थे उनके भी टेंटेटिव डेट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ़ायदा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको 14 जेपीएससी के लिए जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके उतना फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रयास रहेगा। बस चाहिए क्या, तो आप लोगों का सपोर्ट। आप लोग अगर सही तरीके से सपोर्ट करते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंड जो अपने जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी कमेंट करोगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा 14 जेपीएससी को लेकर और जेएसएससी के अदर्स एग्जाम्स को भी लेकर, जो भी हेल्प चाहिए होगा वो सभी मिलेगा। लेकिन टारगेट है जेपीएससी। ठीक है, क्योंकि झारखंड का सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम, सबसे डिमांडिंग एग्जाम होता है जेपीएससी। तो इसी को टारगेट करके हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें आप जेएसएससी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल कर रहे हैं, फील्ड वर्कर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। बस अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। वहाँ पे बहुत जल्द अगर फ्रेंड्स ज़्यादा जुड़ेंगे तो टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी करवाया जाएगा और 14 जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी हेल्प हो सकेंगे आपको सभी करवाया जाएगा, चाहे वो झारखंड जीके हो या फिर पेपर 1 हो जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स होते हैं, सभी चीज़ों को करवाया जाएगा। और एक और बात कि पेपर 1 जो है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का मेरा एक और चैनल है जो है नॉन टेक मीनू। ठीक है, नॉन टेक मीनू, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे आपका जो भी अभी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको आधा स्ट्रेटेजी मिल जाएगी और आधा झारखंड जीके का यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी प्लान को कि हम कैसे क्या करेंगे। पीडीए का एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट हमको मिल चुका है, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। 8 मार्च को एक्सपेक्ट करके 2026 में हमारा एग्ज़ाम 14 जेपीएससी का हो सकता है। और जेपीएससी का यही रिकॉर्ड रहा है कि वो स्टूडेंट को पहले कंफ्यूज करता है, उसको डाइवर्ट करता है, भटकाता है, उसके बाद एग्ज़ाम सडनली ले लेता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, वो ये भटकाव के कारण या डाइवर्सन के कारण या कन्फ्यूज़न के कारण तैयारी करते ही नहीं है, तैयारी छोड़ देते हैं और जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम अपनी तैयारी को 8 मार्च के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे और इसी को हम मेन टारगेट लेकर चलेंगे कि हमको 8 मार्च को ही एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम सपोज जैसे झारखंड में होता है कि कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमको बेनिफिट होना चाहिए, ना कि आयोग को कि हम अपनी तैयारी छोड़ दें। इसके लिए अगर 8 मार्च के आगे एग्ज़ाम बढ़ता है तो हम और अच्छे से तैयारी करेंगे, हम और मेंस पे फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे कि अब पीटी तो हमारा होगा ही, मेंस में हमारा होगा। ठीक है, तो उसको टारगेट करके हमको चलना है। क्लियर, 8 मार्च को टारगेट करके हम चलेंगे। ठीक है, अब 8 मार्च को हमारा पीटी होगा, मेंस का भी एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव कर दिया गया है, 2, 3, 4 मई को मेंस का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये भी हम देख लिए। इंटरव्यू भी दे दिया गया है, इंटरव्यू भी 16 जून से 19 जून के बीच में टेंटेटिव कर दिया गया है। ठीक है, 16 जून से 19 जून के बीच में टेंटेटिव डेट कर दिया गया है इंटरव्यू का भी। अगर सपोज इस डेट पे नहीं होता है, ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि नहीं होता है, तो इतना तो कंफर्म है कि 2026 में हम अधिकारी बनकर ही निकलेंगे। अगर जून में नहीं होता दिसंबर तक होगा। ठीक है, एग्ज़ाम हमारे मतलब इसी साल में होने वाले हैं, जनवरी स्टार्ट हो गया है, गुड न्यूज़ हमारा स्टार्ट हो गया। मैंने पिछले वीडियोज़ में ज़रूर बताया था कि 2025 हमारा रहा नियमावली बनने के लिए एग्ज़ाम्स एक्सपेक्ट करना, कैंसिल करना, बहुत सारे उलझने रही 2025 में, लेकिन 2026 हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसमें हमको शुरुआती टाइम में पता चल गया कि जो कक्षपाल का नोटिफिकेशन आके रुक गया था वो फिर से चालू हो गया। ठीक है, उसको फिर से नोटिफिकेशन भेज दिया गया कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही जनवरी स्टार्ट होते ही हमको न्यूज़ मिल गया। और
5 जनवरी के बाद हमको ये न्यूज़ मिल गया कि अब जेपीएससी हमारा मार्च में एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, मतलब एक फुल्ली कैलेंडर लॉन्च किया और इस कैलेंडर के हिसाब से आयोग अपना काम करने का सोचेगा। जो उनका जो उन पे दाग लगा हुआ है उसको साफ करने का जरूर सोचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास समय कितना बचा? तो समय तो हमारे पास, अगर 8 मार्च को एग्ज़ाम होता है तो 60 डेज ही मात्र बचे हैं। आज 7 जन हो गया, शायद जनवरी हो गया, कल 8 जनवरी है और कल से मात्र 60 डेज ही आप काउंट करके चल सकते हैं। सॉलिड 8 से 8 ही अगर हम मानते हैं तो 60 डेज हमारे पास समय बचा है। ठीक है, उसमें हमको क्या करना है? तो हमारे पास 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 क्या होता है? झारखंड जीके। ठीक है, पेपर 1 क्या होता है? जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस झारखंड जीके। ठीक है, ये 4 पोर्शन होते हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और झारखंड जीके। झारखंड जीके पेपर 1 में कितना होता है? 10। ठीक है, पेपर 1 में 10 क्वेश्चन होता है, पेपर 2 में पूरा झारखंड जीके ही होता है। ठीक है, तो ये 10 और ये 110 क्वेश्चंस केवल और केवल झारखंड जीके के होते हैं। और झारखंड जीके का हमको कैसे तैयारी करनी है? तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा है झारखंड जीके को तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप 30 डेज में डिटेल के साथ एग्जाम के लिए झारखंड जीके को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीटी के लिए, ठीक है, मेंस के लिए मैं नहीं बोल रही, मेंस के लिए और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पीटी के लिए अगर आपसे आज से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके को तो 30 डेज में आप झारखंड जीके को डिटेल में थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद 30 डेज आप केवल और केवल एमसीक्यू, पीवाईक्यू ये सब तैयारी करके झारखंड जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। और वो कितने क्वेश्चंस के लिए है? 110 क्वेश्चन। और कितने नंबर्स के लिए? तो 220 क्वेश्चन नंबर्स के लिए। ठीक है, आपका कट ऑफ कितना जाता है? तो आप 65% मानकर चल सकते हैं। कट ऑफ 65 और 70 के बीच में आप कट ऑफ मान के चलिए जनरल। ठीक है, जनरल अगर आप 65 से 70 के बीच में हैं, मतलब कि आपने 140 क्वेश्चन सही किए हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर, तो आप मेरिट में हैं, पीटी आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको 140 से 150 के बीच में आप रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। आपको मटेरियल्स भर भर के मिल रहे हैं, सभी के मटेरियल्स मिल रहे हैं। आप जहां से भी तैयारी कीजिएगा वो एक्यूरेट मटेरियल से। पहले के टाइम में झारखंड के लिए मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे तो उसमें तैयारी करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अगर आप आज झारखंड जीके का तैयारी 110 क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं तो आपको इसमें से 100 से 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही है और सही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो झारखंड जीके को आपको एकदम अच्छी तरीके से रट के घोल के पी जाना है, जैसे समझिए वैसे आपको कर लेना है। ठीक है, झारखंड जीके, उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर झारखंड जीके का क्लास चलाएंगे। पीवाईक्यू आपको मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू मिलेगा, एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पे झारखंड जीके डिटेल फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, पीवाईक्यू फॉर्मेट में, रिविजन फॉर्मेट में, जैसे आप चाहिएगा वैसे यहाँ पे मिलने वाला है आपको। पेपर 1 पेपर 2 का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ठीक है, पेपर 2 हमारा 110 नंबर क्वेश्चन में हमने मान लिया कि 100 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हम 60 दिन में इतना कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना झारखंड जीके को तो आप अभी भी टेस्ट लगाइएगा तो 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर छूट गया होगा तो रिवीजन कीजिएगा 1 सप्ताह, उसके बाद आप टेस्ट लगाइएगा, 50 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो क्या 50 क्वेश्चंस आप इंप्रूव नहीं कर सकते? 60 दिन में 50 क्वेश्चंस इंप्रूव नहीं कर सकते आप झारखंड जीके का? एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे तो क्या 50 क्वेश्चन भी इंप्रूव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एग्जाम फॉर्मेट में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बस 2 ही चीज़ आपको करना है, झारखंड जीके का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए पेपर 1 के लिए चलते हैं। ठीक है, पेपर 1 90 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? पेपर 1 में पेपर 1 झारखंड जीके को छोड़कर, ठीक है, झारखंड जीके को छोड़कर आपको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पेपर 1 को, जिसमें है हिस्ट्री जिसका 15 क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक है जो कि 15 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस आता है और मिसलेनियस आपका 15 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, 3 कैटेगरी है, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है,
सभी से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो हिस्ट्री हम 15 नंबर के लिए कवर कर सकते हैं। पॉलिटी में है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी में पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस। इकोनॉमिक्स में है इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी हमको बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, 10 नंबर के लिए, जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसानी से हम ये 10 नंबर भी कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए हमको 10 नंबर पढ़ना पड़ता है, जिसमें जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है और सोशल एंड डेवलपमेंट डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है। 4 पोर्शन में चारों से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी, जनरल और फिजिकल से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। ज्योग्राफी के साइंस एंड टेक से यहाँ पे साइंस और टेक को जोड़ा गया। जनरल साइंस से आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन बनते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन बन गए। करंट अफेयर्स आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका रहता है 15 क्वेश्चन के लिए। और वहीं पे मिसलेनियस को 7 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। 7 कैटेगरी में मिसलेनियस को बांटा गया है, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि इकोनॉमिक का भी पार्ट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स है और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां आपको करंट अफेयर्स में भी मिल जाएंगे और आपको स्पेशली इसको मिसलेनियस के लिए भी पढ़ना है। और अवार्ड्स भी वैसा ही सेम आपको करंट अफेयर्स में भी मिल जाएंगे और मिसलेनियस के लिए भी पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस को आप एक दूसरे से रिलेट करके जब पढ़िएगा तो उसमें से आप 50 प्लस तो बना ही लीजिएगा। मतलब आप टारगेट इसको करके चल सकते हैं 60 to 70 क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके लिए हम तैयारी क्या करेंगे, कहाँ से इसकी तैयारी करेंगे, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा या कौन से बुक्स लें, कैसे क्या करें। तो पेपर 1 के लिए मैं पर्सनली जो सभी लूसेंट आप रख सकते हैं। ये गाइड बुक है, ठीक है, इसमें डिटेल आप नहीं पढ़िएगा। NCERT है, NCERT, ये भी आप NCERT का सार संकलन लेकर पढ़ सकते हैं। ये भी गाइड बुक की तरह आपको पढ़ने को मिलेगा। और इसके साथ आप जो है आपका पूर्वावलोकन, ठीक है, घटना चक्र कर सकते हैं, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये मैं पर्सनली लूसेंट, NCERT और घटना चक्र तो स्टार्ट ही करने वाली हूँ, क्योंकि आपको वो JPSC, BPSC, ठीक है, MPPSC, ठीक है, MPPSC का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है, अप्रैल में है, ठीक है। ऐसा ही जो आप नॉर्थ में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ले सकते हैं, HPSC, ठीक है, हरियाणा का भी एग्ज़ाम डेट आने वाला है या आ गया है, इसका मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा है। तो वहाँ पे भी आपको ये घटना चक्र काम करेगा ही, ठीक है। तो आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो देखना है आपको। और इसमें आपको लूसेंट, NCERT और घटना चक्र केवल PT के लिए, मेंस के लिए यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लूसेंट कर सकते हैं, NCERT कर सकते हैं और घटना चक्र से PYQ कर सकते हैं। और आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन पेपर 1 में भी कवर कर सकते हैं। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, पेपर 1 में 60 से 70 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपका टारगेट कितना है, 140 से 150 का, ठीक है। 60 दिन में बड़े ही आसानी से आप 140 से 150 तक का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। बशर्ते आप इस चैनल को रेगुलर विजिट कीजिए, रेगुलर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो या कुछ मिसगाइड आपको किया जा रहा है अगर, तो आप कमेंट कीजिए, तभी तो उस पर सुधार किया जा सकता है। बाकी ये कंप्लीट 60 दिन में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लूसेंट और NCERT के साथ साथ घटना चक्र करके आप पेपर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। और झारखंड जीके के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कोई भी गाइड बुक पढ़ सकते हैं या कोई भी MCQ का बुक ले सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा और पूरा YouTube पर मिल जाएगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा
तो मैं टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाने पर, नोटिफिकेशन आ जाने पे, फॉर्म फिल होने पे, ठीक है। फॉर्म फिल होने पे, एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाने पे, ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर। जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा उसी फॉर्मेट में, उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश रहेगा कि सभी चीज़ें फ्री हो। अगर कोई चीज़ पेड होती है तो वो मिनिमम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड किया जाए, ये भी कोशिश किया जाएगा। लेकिन अभी जितना भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको जो भी मिलेंगे वो सभी फ्री हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये रहा आपका 60 डेज स्टडी प्लान। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आयोग में अधिकारी बनना है या आपको बस बेफालतू का कमेंट करने हैं। जहाँ पे पेड क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे जाकर फ्री क्लासेस का सर्च करना है, जहाँ फ्री क्लासेस चल रहे हैं उसको बेकार समझना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।